करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने दुबई दौरे के तीसरे और अंतिम दिन भारत मार्ट का दौरा करेंगे। ये मार्ट भारतीय एमएसएमई उत्पादों के वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला है। एक प्रमुख मंच इसको माना जा रहा है। मुख्यमंत्री इस अवसर पर मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क से जोड़ने की संभावनाओं पर भी मंथन करेंगे। मुख्यमंत्री यादव इस दौरान भारतीय लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों को वैश्विक मंच दिलाने के लिए आवश्यक रणनीतियों पर विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। इंदरगढ़ में 3 मासूम बच्चियों की डूबने से हुई दर्दनाक मौत के बाद प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए नगर परिषद सीएमओ को निलंबित कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक और इतनी सख्ती दिखाई जाती है तो दूसरी ओर उसी जिले में मौत को खुला न्योता दे रहा ये डैम, आखिर इस डैम पर क्यों कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है और आखिर प्रशासन ने क्यों चुप्पी साधी हुई है? क्या ये दोहरी कार्यशैली नहीं है? कहने को तो ये डैम सिंचाई विभाग की देखरेख में है, लेकिन ना तो सुरक्षा के इंतजामात हैं, ना कोई चेतावनी बोर्ड और ना ही काम को समय पर पूरा करवाने की फिक्र। श्रावण मास के पावन अवसर पर वैदिक वाटिका में आयोजित 3 दिवसीय पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्र महायज्ञ और शिव महापुराण कथा कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से परिवार शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री राजपूत ने श्रद्धालुओं के साथ मिलकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, श्रावण मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस दौरान मिट्टी के शिवलिंग निर्माण का विशेष महत्व है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं और छोटे बच्चे सड़क की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि चिलवाहा, नयापुरा जैसे कई गांव में सड़क ना होने से स्कूली बच्चों को कीचड़ से होकर स्कूल जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर साफ कहा कि सड़क नहीं तो हम घर नहीं जाएंगे। वन विभाग और आरडीएस के बीच विवाद के कारण सड़क निर्माण रुका हुआ है। प्रशासन ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। चिलवाई से बड़कुई, नेटा कचार, महुआ खेड़ा और नयापुरा डायरेक्ट। तो सर जी 2 साल से विधायक जीतते हैं, विधायक के पास जाते हैं, विधायक कहते हैं तुम्हारा रोड मंजूर है। विधायक हमारी सुनता नहीं, वोट लेने आता है और हाथ जोड़ वोट लेके और गोल हो जाता है। सर चिलवाई से नयापुरा के लिए रोड 2 साल से स्वीकृत हुआ। अधिकारी आरएस वाले ने से भी पूछा तो पहले स्वीकृत हो चुका। मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक निजी स्कूल की शिक्षिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पति उमाकांत शर्मा द्वारा लगाए गए धर्मांतरण के आरोपों को झूठा और साजिश करार दिया। महिला ने आरोप लगाया कि पति ने नशे की लत में गहने और मकान को बेच दिया और आर्थिक सहयोग बंद करने पर उसकी छवि खराब करने की कोशिश की है। उमाकांत शर्मा ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है कि मैं उनसे धर्मांतरण कराना चाहती हूँ, जबकि वास्तव में सच तो ये है कि मैं उनका धर्मांतरण नहीं कराना चाहती हूँ। ये जो सच्चाई इसमें बिल्कुल भी नहीं है और ये बिल्कुल भ्रामक बात है। वो तो मेरी शादी के पहले से ही ईसाई धर्म अपना चुके थे और हमारी शादी को 14 साल हो चुके हैं, जबकि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन 15 साल 24 मई 2011 में कर चुके थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के खरगोन ग्राम पंचायत में शमशान घाट की स्थिति बद से बदतर हो गई है। बता दें कि टीन शेड और पक्की व्यवस्था ना होने से अंतिम संस्कार में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में बारिश के कारण एक शव को बरेली ले जाना पड़ा। पिछले 1 महीने में 11 मौतों के बाद भी प्रशासन ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बिना नदी में तैरती लाश की पहचान हरदयाल लोधी के रूप में हुई है, जो 9 जुलाई से लापता था। बता दें कि नदी में पानी कम होने पर शव को झाड़ियों में फंसा पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। टेकलोन का रहने वाला हरदयाल लोधी अपनी खेरी गया हुआ था, जो वहाँ से वापस आते थे ना स्कूल पानी में मिली। किसी गुमशुदगी की रिपोर्ट में दर्ज, जिसकी कार्रवाई की जाती है।
कभी इसकी पीएम हो रहा है, सीएससी बेगम हुई है, बात परिजन ने द्वारा उसकी शिनाख्त की। मध्य प्रदेश में नशा खत्म करने के लिए रायसेन पुलिस ने मिटाएंगे नशे का निशान अभियान शुरू किया है। नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि परिवार और समाज को भी बर्बाद कर देता है। पुलिस ने लोगों से इस अभियान में शामिल होकर नशा मुक्त समाज बनाने की अपील की है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, नशा नाश की जड़ है भाई, इससे बच के रहना, ये बहुत खराब चीज है। पक्का? इधर से आवाज आने दे, पक्का? तो आप सबसे संकल्प कराता हूं 2 काम का। आने वाले समय में हमने तो अभी 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशा विरोधी अभियान चला रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। शासन की नीति और मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी के अंतर्गत 15 जुलाई से 30 जुलाई तक एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स भी कराए जाएंगे ताकि जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। लोगों तक पहुंचाएंगे कि नशे से दूरी है ज़रूरी के तहत हम लोग रैलियाँ निकालेंगे। स्कूल कॉलेज के बच्चों के सहयोग से पोस्टर्स प्रतियोगिता, चित्रकारिता प्रतियोगिता या मानव श्रृंखला, इसके अलावा स्क्रीनशॉट्स के थ्रू, मतलब छोटे छोटे फिल्म्स के थ्रू लोगों को जागरूक करेंगे कि नशा जो है वो बहुत खतरनाक है समाज के लिए। और अंधकार, मादक पदार्थों के सेवन की लत कई युवाओं को खोखला कर उनके परिवारों को भी बर्बाद कर रही है। देश एवं प्रदेश के शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्व भी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित हैं और निरंतर इसके निदान के लिए प्रयासरत भी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में घग्या नदी में अचानक आई बाढ़ ने रास्ता बंद कर दिया है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन और स्कूली बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से ठप हो गई है। बता दें कि ग्रामीणों ने बड़े पुल की मांग की है, जो कई सालों से अनसुनी पड़ी थी। कई बार सरकारें बदल गई, लेकिन गांव का नक्शा वही पुराना है। प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग हो रही है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में शासकीय हाई स्कूल की हालत किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसी बनी हुई है। बता दें कि 48,75,000 रुपए खर्च होने के बावजूद भवन 12 साल बाद भी अधूरा है। छत पर चमगादड़ लटके हैं और बदबू के कारण 111 बच्चे डर के साए में पड़ रहे हैं। हमारे स्कूल में बहुत सी सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ जगह कम होने की वजह से लाइब्रेरी नहीं है। हम यहाँ की पुस्तक क्लास में ले जाकर पढ़ते हैं और खेल सामग्री है, लेकिन हमारा ग्राउंड पूरा नहीं हुआ है। हम 10वीं क्लास से पढ़ते हैं, लेकिन हमें ऊपर की भी चाहिए। बिल्डिंग अभी नहीं बन चुका है, लेकिन अभी हमारे स्कूल में लैब नहीं है क्योंकि हम प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सी सामग्री है जिससे हमको प्रयोग करना है। और अभी दर्ज संख्या 111 की है और ये 2013-14 से निर्मित है ये भवन, है ना, और उसी समय ये भवन जो है पूर्ण नहीं हो पाया है। ये नांदगांव जो महासमुंद विकासखंड के जो हाई स्कूल विद्यालय है, ये 2011-12 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के साथ मिडिल स्कूल को उन्नयन करके बनाया गया था। उसमें लगभग जो 48 लाख के आसपास के लागत से बिल्डिंग को बनना था। और एक जब भी राष्ट्रीय माध्यमिक मिशन की जो बिल्डिंगें हैं हाई स्कूल का या सेकेंडरी का, वो सीधा PWD के डिपॉजिट वर्क में जाके बना हुआ है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी समीक्षा हमारे द्वारा की जाती है। नांदगांव स्कूल की यदि बात करूं, इसकी डिटेल रिपोर्ट हमारे पास आना विशेष है। मैंने ऑलरेडी DO को बोला हुआ कि इसमें जो भी इशू है उससे पहले हमें अवगत कराएं और जो भी निर्माण एजेंसी है उनके माध्यम से तरह विलम्ब क्यों है और जिस भी स्तर से विलम्ब हुआ है, यदि वो जेन्युइन कार्य नहीं होगा तो संबंधित के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कुमरता जलाशय से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए बनाया गया कैनाल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। बता दें कि बालाजी कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाए गए इस कैनाल में गुणवत्ता को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है, जिसे बिना पत्थर हटाए निर्माण किया गया है और लोगों को अब दिक्कतें इसमें हो रही हैं और साथ ही साथ इसमें दरारें भी पड़ी हुई हैं, जिसके बाद से जल संसाधन विभाग की चुप्पी अब सवाल के घेरे में है। नहर के जो बनाए हैं नहर, इसमें पानी उनी किसी भी खेत में जाने का व्यवस्था नहीं है, पाइप नहीं लगाए हैं और ना आदमी को आने जाने के लिए जगह नहीं दिए हैं, रास्ता नहीं बनाए हैं और जो ढलाई हुआ है मात्र 2 इंच का ढलाई हुआ है और पूरा उखड़ के ख़त्म हो गया है।
छत्तीसगढ़ में महासमुंद की जिला पंचायत सदस्य कुमारी भास्कर इन दिनों अपने गांव में खेती किसानी में व्यस्त हैं, जहां वो खेतों में ट्रैक्टर चलाते और धान की रोपाई करते नजर आ रही हैं। बता दें कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे जमकर शेयर भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में होटल सागर इंटरनेशनल के मालिक विजय अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी ने बड़ी छापेमारी की है। बता दें कि 3 वाहनों में पहुंची ईडी की टीम ने बंगले सहित कई स्थानों पर तलाशी शुरू की। साथ ही सीआरपीएफ जवानों की मौजूदगी में कार्रवाई जारी है। कार्रवाई का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जिला बल और सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन ने सर्चिंग के दौरान नक्सलियों द्वारा जंगल में छुपाए गए 4 भरमार बंदूकें बरामद की हैं। बता दें कि नक्सलियों पर बढ़ते दबाव के बीच ये पुलिस की बड़ी सफलता है, जहां सुकमा एसपी किरण ने इसकी पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ के फरसगांव में पुलिस ने ऑनलाइन और ऑफलाइन ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल, एक एप्पल लैपटॉप, एक आईपैड, 2 एटीएम कार्ड और 1500 रुपए नगद बरामद किए गए। बता दें कि आरोपी ने सेना के जवानों को बड़े बंगलों और पैसे का लालच देकर लाखों करोड़ों की ठगी की थी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला इस प्रकार है, प्रार्थी जगदेश्वर मरकाम ग्राम फिरफी कलार का आके रिपोर्ट दर्ज कराया। वो एक आर्मी का जवान है। उनको कई कंपनी में इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसे कमाने के लालच देकर एक पूर्व आर्मी जो है खिलेंद्र कफिया ग्राम कोर गांव का रहने वाला है, वो धोखा देकर उसे ठगी किया और इस पर हम लोग थाना फरसगांव में अपराध पंजीबद्ध करे और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद हमारे पुलिस अधीक्षक श्री अक्षय कुमार एवं एडिशनल एसपी कौशलेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में लगातार विवेचना कर रहे थे। आरोपी कई देशों में मलेशिया, दुबई, नोएडा सब जगह भाग रहा था, अपने आप को छुपा हुआ फील कर रहा था, लेकिन हमारी बड़ी वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उसको कल दिनांक को पकड़ा गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।